welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are doing study very well at your home. So today in this video, we are going to read the chapter number 1 Living Together. इससे पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के बारे में भी पढ़ा था थोड़ा सा कि किस तरीके से चंदन नाम का एक जो लड़का है और उसकी फैमिली मिलकर एक प्यारे से गांव में रहते हैं, जिसका चित्र भी यहाँ दिया गया था। और चंदन और उसके दोस्त जो है, यहाँ जो प्लेग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पर सारे लोग बच्चे मिलके खेलते भी हैं। तो इसके बाद हमने इस लेसन में लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो वन महोत्सव ये लोग गांव में मना रहे हैं। और वन महोत्सव जो है वो जो मनाया जाता है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, बिकॉज ऑन पर्टिकुलर दैट पीरियड जो है रेनी सीजन होता है और जो पेड़ पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि एनवायरनमेंट से उनको मिल जाता है। तो हमने कुछ कुछ पढ़ा था और इसके अलावा एक स्टोरी छोटी सी पढ़ी थी हमने, जो कि एक रिवर से संबंधित थी। कंकेर जो रिवर है, जो सॉरी चिनार रिवर है छत्तीसगढ़ में, ये हमने पढ़ा था किस तरीके से पूरी कम्युनिटी ने मिलके एक साथ आकर मिलकर और जो है कंकेर जो जगह है, जो चिनार रिवर है, उस पर पुल ब्रिज एक तैयार किया था। तो ये ऑल दैट थिंग वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल द व्यूअर्स कि वो वीडियो आप देखिए, देन आप इस वीडियो को देखिए तो आपको पूरा लेसन समझ आएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर थे, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ये पूछा गया है कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिटी टू कम टुगेदर इन द टाइम ऑफ नीड। इसका मतलब है कि क्या सभी कम्युनिटी को जब कोई जरूरत होती है तो क्या मिलकर काम करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट। तो आपको इस स्टेटमेंट से क्या लगता है कि जो है सारी जो कम्युनिटी है, मान के चलिए आपके विलेज में किसी एक कम्युनिटी को कोई जरूरत पड़ गई है किसी काम की, ठीक है। सपोज दैट एक जो है पौंड है, पौंड की सफाई चल रही है, उसको जो खोदा जा रहा है ताकि उसमें नया पानी डाला जाए और जो है सब विलेज के जो भी रहने वाले हैं विलेजर्स, वो उसको पानी को यूज कर सके। क्या पौंड जो है, पौंड की सफाई करना और उसको खोदना, क्या सिर्फ एक ही कम्युनिटी की जिम्मेदारी रहेगी या फिर जो बाकी भी लोग रहते हैं सोसाइटी में वो सब मिलकर काम करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो हम इसमें कहेंगे कि यस आई थिंक जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कम्युनिटीज टू कम टुगेदर इन द टाइम्स ऑफ नीड। आना चाहिए, बिकॉज जब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो टास्क जो होती है, टास्क मीन्स कि जो काम होता है वो इजीली जो है वो फिनिश हो जाता है। किसी एक कम्युनिटी पर काम करने का प्रेशर नहीं रहता है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, डू पीपल इन योर लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब होता है कि क्या आपके स्थानीय गांव में, ना गांव शहर में, क्या जो है सोसाइटी जो है, कम्युनिटी जो है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। कैन यू रिमेम्बर वन सच ओकेजन। तो यदि ऐसी कोई बात है कि लोग आपकी कम्युनिटी में मिलकर काम करते हैं, तो आप जो है कोई एक ऐसा ओकेजन बताइए। सबसे बेस्ट एग्जांपल यदि हम बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब हमारे घर में कोई मैरिज फंक्शन होता है तो सब लोग मिलकर जो है एक दूसरे का हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। किसी की शादी है तो मिलजुल कर हम सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा यदि कोई बर्थडे फंक्शन है, ठीक है, बर्थडे फंक्शन, तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, जस्ट एज द पीपल ऑफ द विलेज came together to solve the problem, our school and neighborhoods also rely on people working together as a team। अब यहाँ बात कही गई है कि जिस तरीके से गांव में काम होता है, लोग मिलजुल कर काम करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ऐसे ही हमारे स्कूल में और हमारे पड़ोस में, नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस में भी, ऐसे ही लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एज ए टीम काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, स्कूल जो होता है, स्कूल एक पूरी मतलब कम्युनिटी है अपने आप में, जहां पर सबसे ऊपर प्रिंसिपल होता है, ठीक है, आपके स्कूल में भी है। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होगा, वाइस प्रिंसिपल है। देन उसके बाद टीचर आएंगे, टीचर हैं। और उसके बाद स्टूडेंट आएंगे, स्टूडेंट भी बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा स्कूल में जो है
गार्ड भी चाहिए है। इसके अलावा जो है गार्डनर भी चाहिए, क्योंकि स्कूल जो है उसमें पेड़ पौधे और फ्लावर्स होते हैं। इसके अलावा वहां पर जो है क्लीनिंग स्टाफ भी चाहिए, क्लीनिंग करने वाला स्टाफ भी चाहिए। तो ये सब मिलकर काम करते हैं, और ये सारे के सारे लोग जितने यहाँ लिखे गए हैं बच्चों, ये एक टीम होती है, और विदाउट टीम कोई भी काम जो है संभव नहीं होता है। तो स्कूल में जो लोग काम करते हैं वो यहाँ पर लिखा है कि वर्किंग टुगेदर एज ए टीम, और स्टूडेंट भी उसी का पार्ट होते हैं। अब आगे क्या लिखा गया है देखो। जिस तरीके से हमारे आसपास में, स्कूल में और हमारी सोसाइटी में सब टीम में काम करते हैं, तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि डू यू नो एन एंट कॉलोनी इज लाइक अ बिग कम्युनिटी। जो चींटियां हैं वो भी जो है एक पूरी कम्युनिटी होती है ऑफ एंट्स। जो चींटी है, एक चींटी जो है एक मेंबर होती है अपनी कॉलोनी की, वेयर एवरीवन हैज अ स्पेशल जॉब। और जो कम्युनिटी होती है चींटियों की, उसमें सब लोगों का अपना एक रोल होता है, जस्ट लाइक इन ह्यूमन कम्युनिटी। जिस तरीके से लोग अपनी कम्युनिटी में काम करते हैं, वैसे ही चींटियां भी काम करती हैं। सम एंड्स कलेक्ट फूड, कुछ चींटियां क्या करती हैं, वो खाना जो है कलेक्ट करती है। अदर्स क्या करती हैं, टेक केयर ऑफ द बेबीज। और बाकी जो चींटियां होती है वो जो है अपने बेबी की केयर करती है। एंड सम प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर होम, प्रोटेक्ट देयर होम। और कुछ चींटियां जो होती हैं वो अपने घर की रक्षा करती हैं। जस्ट लाइक हाउ पीपल इन ए कम्युनिटी वर्क टुगेदर टू मेक लाइफ बेटर। और क्यों करते हैं सब काम एक टीम में, ताकि जो है उनकी लाइफ बेटर हो सके फॉर एवरीवन। बीज ऑल्सो फंक्शन एज अ कम्युनिटी। बीज का मतलब होता है कि जिस तरीके से यहाँ पर मधुमक्खी का एग्जाम्पल दिया गया है, सॉरी चींटी का एग्जाम्पल दिया गया है ऊपर, ऐसे ही मधुमक्खी भी जो है कम्युनिटी में ही काम करती है। आपने देखा होगा अकेली जो मधुमक्खी होती है, वो जो है वो कभी भी हाइव नहीं बना सकती। हाइव मतलब जो छत्ता नहीं बना सकती मधुमक्खी। वो क्या करती हैं, वो भी टीम में एक कम्युनिटी में काम करती हैं। और एवरी मेंबर जो होता है हैविंग स्पेशल रोल, उनका भी अपना अपना रोल होता है। सच एज गैदरिंग फूड, खाना इकट्ठा करना, प्रोटेक्टिंग यंग वंस, और जो है अपने बच्चों की रक्षा करना, और बिल्ड हाइव्स, और जो है मधुमक्खी का छत्ता तैयार करना। सबका अपना अपना रोल होता है। अब देखिए क्या लिखा है, शेयरिंग अ मील। अब आफ्टर द ट्री प्लांटेशन, जैसे ही वन महोत्सव कार्यक्रम जो था वो खत्म हुआ, ट्री प्लांट किया, चंदन एंड हिज फ्रेंड्स ran toward the place where the food was being cooked। अब चंदन और उसके दोस्त कहाँ भागे, टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द फूड वाज बीइंग कुक्ड, जहां पर खाना बनाया जा रहा था उस जगह पर गए। वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, ये सीरियल्स का मतलब होता है बच्चों दाल, और वेजिटेबल्स का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों सब्जियां। वो उस जगह दौड़े जहां पर सब्जियां और दाल वर ब्रॉट बाय द पीपल ऑफ द विलेज। उस जगह दौड़े जहां पर गांव के लोगों के द्वारा दाल और सब्जियां लाई गई थी। आगे है मेरे बच्चों, द मील वाज अ कम्युनिटी फीस्ट टू सेलिब्रेट एवरीवन्स हार्ड वर्क। अब वहां पर जो जो भोजन तैयार किया जा रहा था वो एक कम्युनिटी फीस्ट था। जैसे बच्चों हम स्कूल में क्या करते हैं, कम्युनिटी लंच, सामुदायिक भोजन करते हैं, कम्युनिटी लंच करते हैं, सामुदायिक भोजन, है ना? हम स्कूल में करते हैं कई बारी, सारे मिलके बच्चे और टीचर खाना खाते हैं, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी लंच बोल देते हैं। ऐसे ही गाँव वालों ने काम करने के बाद में एक सामुदायिक भोजन का प्रोग्राम रखा, ताकि जो है सबका जो हार्ड वर्क है वो सेलिब्रेट किया जा सके। जैसे आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोई सब्जी काट रहा है, कोई प्याज काट रहा है, कोई चावल बना रहा है, कोई जो है जो बनाना लीव्स हैं उनको काट रहा है, ताकि जो है उन पर रख के खाना खाया जा सके। तो ये कम्युनिटी फीस्ट किया जा रहा है। जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ चित्र दिया गया है बच्चों कि यहाँ पर एक बॉय जो है वो बनाना लीव्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और दूसरा जो है साथ के साथ में जो फूड है वो सर्विंग कर रहा है। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। एवरीवन सैट टुगेदर टू ईट। अब यहाँ मतलब है कि सभी साथ में बैठ गए खाना खाने के लिए। चिल्ड्रन हैंडेड आउट द बनाना लीव्स, और बच्चों ने क्या किया, बनाना लीव्स को जो है जो लोग बैठे थे यहाँ पर उनको एक एक करके दिया। एंड द अदर्स वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स का मतलब होता है जो डू द जॉब, है ना, डू द जॉब विद देयर चॉइस,
जो काम अपनी इच्छा से करते हैं, है ना? जो सर्विस करने का कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं वॉलंटियर्स। जैसे फ्री में आपने देखा होगा जब लंगर लगता है ना? लंगर लगता है तो वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो पैसे नहीं लेते हैं, वो वॉलंटियर हैं। वो जो है फ्री में, मुफ्त में सेवा कर रहे हैं वो। ठीक है? सेवा भाव से वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही दिखाया गया है, यहाँ जो बच्चे हैं, एक तो जो है फूड सर्विंग कर रहा है, एक जो है बनाना लीव्स जो है प्लेट है वो सर्विंग कर रहा है। तो ये काम चलता है मुफ्त में। एवरीवन चैटेड इन एक्साइटमेंट, और सब जो है एक्साइटमेंट में आपस में बातें कर रहे थे। देयर वर जॉक्स एंड लाफ्टर अलोंग विद डिलीशियस फूड। खाना खाने के साथ साथ वे एक दूसरे पर जो है जोक भी सुना रहे थे और जोर जोर से ठहाका लगाकर हंस भी रहे थे। आफ्टर द फीस्ट, भोजन के बाद, द लीव्स वर डिस्पोज ऑफ इन द पिट। पिट मतलब होता है गड्ढा। मेरे प्यारे बच्चों, पिट को बोलते हैं गड्ढा। अब जो है ये बनाना लीव्स क्या होती हैं, इनको हम डिस्पोज कर देते हैं और इनको जैसे गड्ढे में दबा देते हैं, तो ये जो है क्या नाम लेते हैं, पत्तियां जो है गड्ढे में दबाने के बाद इनका जो है खाद बन जाता है। जहाँ ये लिखा भी है, डू यू नो, लीव्स ब्यूरिड इन अ पिट, दबा दी जाती है, बिकेम्स मैन्योर। मैन्योर्स मतलब होता है खाद, उनका खाद बन जाता है। एंड इट इम्प्रूव्स द सोयल क्वालिटी, और जो खाद बन जाती है पत्तियों की, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी है उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव भी होती है। तो देखिए पत्ती का अपना फायदा भी, पहले इस पे खाना खाया और फिर जमीन में दबा दिया और उसके बाद में उससे खाद बन जाएगी, और खाद से जहां पर भी वो डालेंगे खाद, वहां पर मिट्टी की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। अब यहाँ लिखा है क्वेश्चन, थिंक अबाउट योर फैमिली एंड कम्युनिटी। आप अपने परिवार और अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचो। हाउ डू यू वर्क टुगेदर टू हेल्प ईच अदर व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ फेस्टिवल और एनी अदर ओकेजन। कि आपकी परिवार और आपका जो भी आसपास के लोग हैं, वो किसी ओकेजन पर और या फिर किसी फेस्टिवल पर एक दूसरे की हेल्प किस तरीके से करते हैं, तो ये बताना है। जैसे हम करते हैं, मान के चलो जैसे दुर्गा पूजा होती है, बंगाल की बड़ी फेमस दुर्गा पूजा होती है। तो दुर्गा पूजा में पंडाल बनते हैं, बड़े-बड़े, बिग पंडाल बनते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, पंडाल बनाना किसी एक आदमी का काम नहीं है। पंडाल कैन नॉट जो है प्रिपेयर बाय वन सिंगल पर्सन, ठीक है? उसमें जो है थाउजेंड्स पीपल लगते हैं, और उसके बाद में फूड प्रिपेयर करना, प्रसाद तैयार करना, ठीक है? और जो है उसकी लाइटनिंग करनी है पंडाल की। तो ये जो काम है ये बहुत ही बिग टास्क है, ठीक है? बिग टास्क है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग लगते हैं, एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके की हमने 2-3 एक्टिविटी लिखनी है कि आप जब घर में फंक्शन होता है, जैसे अभी करंटली की बात है, नवरात्रे चल रहे थे, नवरात्रि चल रही थी, तो उस दिन कन्या पूजन था। एक अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और उसमें क्या होता है कि तैयारी की जाती है कि कन्या पूजन के लिए घर में जो है साफ-सफाई करनी है, फिर जो है कन्याओं को भोग लगवाना है, ठीक है? तो उसमें सब परिवार के लोग मिलके, मम्मी सुबह उठ के भोजन तैयार करेगी, पापा क्या करेंगे, पापा पूजा की थाली तैयार करेंगे, पूजा थाली तैयार करते हैं। इसके अलावा जो है फिर कन्याओं को बिठाने की जगह तय की जाती है, ठीक है? कन्याओं को भोजन करवाया जाता है, तो सब मिलके काम करते हैं। तो वही सब चीज़ें यहाँ बतानी कि आप जब भी कोई फेस्टिवल मनाते हैं या कोई ऐसा त्योहार होता है, तो आप क्या-क्या तैयारी करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1-2 जैसे 1-2 लिख देते हैं, तो जिसमें हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्लीन टू क्लीन द हाउस टू क्लीन द हाउस, है ना? और टुगेदर हम मिलकर एक दूसरे के साथ फैमिली में घर की सफाई करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कुक द फूड, है ना? एंड शेयर विद फैमिली मेंबर्स। हम खाना पहले तैयार करते हैं और फिर उसको फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेकोरेशन भी करते हैं। डेकोरेशन चलती है घर में, तो डेकोरेशन विद लाइट एंड फ्लावर्स, लाइट एंड फ्लावर्स। तो ये काम हम अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है दिवाली। दिवाली इज़ पे हम लाइटिंग भी करते हैं, घर की सफाई भी करते हैं और रात के समय हम
खाना भी तैयार करते हैं और फिर उसको फैमिली मेंबर्स को सर्व भी करते हैं। तो ये सब काम हम मिल-जुल कर करते हैं। अब यहाँ एक त्योहार दिया गया है, बड़ा ही फेमस है, उरुका। उरुका कहाँ मनाया जाता है? उरुका इज़ वेरी फेमस इन असम। इन द फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू ऑन 14th ऑफ जनवरी। जनवरी वाले दिन, जिस दिन हम मकर संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, बिहार में सॉरी जो है अपने प्यारे आसाम में एक त्योहार मनाया जाता है माघी बिहू, और वो मनाया जाता है 14th जो है जनवरी को। और इस टाइम पर क्या होता है कि इज़ अ टाइम ऑफ जॉय, ये टाइम बहुत ही खुशी का टाइम होता है। फीस्ट तैयार किए जाते हैं, भोजन बनाए जाते हैं, एंड टुगेदरनेस इन द असम, और लोग आपस में मिलके बैठते हैं वहाँ पर, और पूरा जो है आपस में मिल-जुल के बिहू डांस करते हैं, और जो है खाना भी खाते हैं बैठ के, इस तरीके से सेलिब्रेट। ऑन दिस डे पीपल केम टुगेदर टू बिल्ड ए हट यूजिंग बैम्बू एंड हे। हे मतलब घास होता है, सूखी घास और बैम्बू को मिलाकर एक घर बनाते हैं, उसको बोलते हैं बेला घर। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये जो घर बनाया गया है यहाँ बैकग्राउंड में, ये बेला घर है, और ये बड़ा ही फेमस होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर मेरे प्यारे बच्चों, जो राइस की क्रॉप होती है, राइस क्रॉप, वो कट के घर में आ जाती है, और ये बेला घर जो बनता है, ये जो राइस की फसल की जो भूसी बच जाती है, सूखी घास बच जाती है, और बैम्बू को यूज करके बनाया जाता है। द सेलिब्रेशन एंड्स विद द बिग फीस्ट, और जो सेलिब्रेशन का जो एंड होता है, उस दिन लास्ट में बहुत एक बड़ा एक भोजन का कार्यक्रम होता है, वेयर दे कुक, वे खाना पकाते हैं, खाते हैं, और डांस भी करते हैं, और डांस का नाम भी होता है बिहू डांस। तो बड़ा ही फेमस जो है फेस्टिवल है ये असम का, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? द वन महोत्सव सेलिब्रेशन केम टू द एंड। अब जो है वन महोत्सव जो चलाया था चंदन और उसकी फैमिली और नेबरहुड ने मिला के, उसका अब एंड होने वाला है। एवरीवन वाज टायर्ड, सब थक चुके हैं, यट दे फेल्ट हैप्पी, फिर भी वे हैप्पी हैं, दैट क्योंकि दे हैड वर्क टुगेदर, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर काम किया, एंड मेक द पार्क ब्यूटीफुल, और जो है पार्क को एकदम साफ सुंदर और जो है हरा भरा और बड़ा ही ब्यूटीफुल बना दिया, एंड इनवाइटिंग। द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ द पार्क फ्रॉम देन ऑन, और फिर सभी बच्चों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये जो पार्क इतना सुंदर प्यारा बन गया है, हरा भरा बन गया है, अब उसकी देखभाल भी सारे बच्चे मिलकर करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि सभी बच्चे बड़े ही खुश है, झूले तक भी यहाँ पर लगाए गए। अब चलते हैं एक और छोटी-सी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है मेरे प्यारे बच्चों। इन सिक्किम व्हेन इट इज़ टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप, हार्वेस्ट का मतलब होता है कि जब वहाँ पर फसल जो अ, हार्वेस्ट की जाती है, तो पीपल क्या करते हैं, फ्रॉम द कम्युनिटी केम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर। और सिक्किम में होता है कि जब भी फसल की कटाई की बारी आती है, तो या फिर जो है बोने की बारी आती है, तो सब लोग आपस में मिल-जुल कर एक-दूसरे की सहायता करते हैं। These people who are specialist in agriculture, they are called खेताला, और जो है खेताला भी बोल सकते हैं इसको, खेटाला भी बोल सकते हैं। तो वे लोग जो एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, उनके पास एग्रीकल्चर की, खेती की विशेष जानकारी होती है। जो विशेष जानकारी रखते हैं प्यारे बच्चों, उनको बोलते हैं स्पेशलिस्ट। विशेष जानकारी रखते हैं खेती की, तो उनको एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट बोला जाएगा। सच प्रैक्टिसेस हेल्प इन हार्वेस्टिंग क्रॉप, और इस तरीके की जो प्रैक्टिस जो वहाँ लोग कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि उनसे हेल्प मिलती है, तो जो हार्वेस्टिंग करना, फसल उगाना ईज़ी हो जाता है, और इनकलकेट द सेंस ऑफ बॉन्ड एंड अमंगस्ट द पीपल। और इससे क्या होता है कि जब लोग एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो उससे लोगों के बीच में बॉन्ड, बॉन्ड मतलब होता है आपसी प्यार बढ़ता है लोगों में। जब सब लोग मिल-जुल कर काम करते हैं, एक-दूसरे की सहायता करते हैं, तो उनमें जो है प्रेम की भावना बढ़ती है। ये समझाया गया है यहाँ पर। अब क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। देखिए क्या-क्या दिया गया है? व्हाट आर सम ऑफ द वे बाय व्हिच वी कैन टेक केयर ऑफ नेचर एंड आवर नेबरहुड? लिस्ट अ फ्यू। दैट मीन्स कि ये बताना है, कुछ ऐसे तरीके बताने हैं जिनसे हम अपनी नेचर की, अपनी जो अर्थ है या हमारे जो नेचर है, आसपास की जितनी भी धरती है, और अपने नेबरहुड की, पड़ोस की हम जो है देखभाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके बताने हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लिखेंगे बच्चों
कि जैसे हम लिख सकते हैं, पहला हम लिखेंगे थ्रो वेस्ट, फर्स्ट हम लिखेंगे थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ये कि हम क्या करेंगे बच्चों कि हम वेस्ट मटेरियल को डस्टबिन में डालेंगे। जो है हम इधर उधर हियर एंड देयर हम उसको फेंकेंगे नहीं। ठीक है। सेकंड थिंग है यूज लेस यूज लेस प्लास्टिक। हम क्या करेंगे प्लास्टिक का बिल्कुल कम यूज करेंगे। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जैसे सेव वाटर, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की भी हम जो है बहुत जितनी भी जो है देखभाल से हम यूज कर सकते हैं उतना करेंगे। देन आफ्टर हम क्या करेंगे ट्री प्लांटेशन हम करेंगे। ट्री प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा हम करते रहेंगे तो इससे क्या होगा हमारे जो अर्थ है, हमारी नेचर है वो जो ग्रीन रहेगी। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो हम क्या करेंगे कीप द सराउंडिंग 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 क्लीन। तो हम जो है सराउंडिंग एरिया क्लीन, तो ये भी हम काम पूरा करके रखेंगे। तो इस तरीके से कुछ यदि हम कुछ वेज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं तो हमारी अर्थ जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगी, उस जो है क्लीन रहेगी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज हेल्पिंग अदर्स, किस तरीके से दूसरों की मदद करना और उनके साथ मिलकर काम करना हमारी कम्युनिटी को बेटर बनाता है, ये बताना है प्यारे बच्चों। इसमें हम लिखेंगे कि इसके आंसर में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों हेल्पिंग ईच अदर, हेल्पिंग ईच अदर एंड वर्किंग वर्किंग टुगेदर टुगेदर मेक आवर कम्युनिटी बेटर। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो वो हमारी कम्युनिटी को बेटर बनाएगा। बिकॉज इट मेक्स इट मेक्स ट्रस्ट ट्रस्ट बढ़ेगा एंड फ्रेंडशिप, इससे जो है लोगों के बीच में दोस्ती बढ़ेगी एंड केयर अमंग पीपल, इससे लोग एक दूसरे की केयर भी करेंगे। तो इसीलिए जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। दोबारा से पढ़ते हैं हेल्पिंग ईच अदर एंड राइट वर्किंग टुगेदर मेक आवर कम्युनिटी बेटर बिकॉज इट मेक्स ट्रस्ट फ्रेंडशिप एंड केयर अमंग पीपल। लोगों के बीच में इससे ट्रस्ट बनता है, फ्रेंडशिप बढ़ती है और लोग एक दूसरे की जो है केयर भी करते हैं। तो ये है इसका राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट आंसर जो है ये क्या लिखा है लेट अस रिफ्लेक्ट। यहां लिखा है राइट द डिफरेंट रोल पीपल प्ले इन यूर स्कूल। एक बार इसको हम जो है मिटा देते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ लिखा है कि जो आपका जो स्कूल है उसमें जो जो भी डिफरेंट रोल प्ले करते हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे टीचर होता है, स्टूडेंट है, केयर टेकर है, बस ड्राइवर है, तो यहाँ लिखना है उनको। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज द हायर अथॉरिटी। देन उसके बाद आएगा टीचर, टीचर भी जरूरी है। देन स्टूडेंट भी जरूरी है, स्टूडेंट्स हो गए। देन आफ्टर यहाँ लिखा है केयर टेकर, केयर टेकर। देन आफ्टर हम यहाँ लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों गार्डनर, गार्डनर। और फिर बस ड्राइवर, बस ड्राइवर। इसके बाद आपके स्कूल में बच्चों जो है गार्ड भी होता है जो बहुत देखभाल करता है बाद में जब हम चले जाते हैं तो बिल्डिंग की देखभाल करना है। इसके बाद हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों जैसे गार्डनर हो गया, क्लीनिंग स्टाफ हो गया। तो ये सब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये ऑल दीज पीपल विल वर्क टुगेदर एज ए टीम, ये सब मिलकर एज ए टीम काम करेंगे। अब इसके नीचे लिखा है कि जो भी लोग रहते हैं उनका क्या क्या काम है स्कूल में।
जैसे पर्सन, टीचर। टीचर क्या काम करता है? अ टीचर हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू थिंग्स। टीचर क्या करता है? बच्चों को नई नई चीजें सीखने में मदद करता है और चीजों को एक्सप्लोर करने में भी उनकी हेल्प करता है। और बस ड्राइवर क्या करता है? बस ड्राइवर क्या करता है? सेफली ब्रिंग स्टूडेंट, हम यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, सेफली ब्रिंग स्टूडेंट्स। बस ड्राइवर बच्चों को सेफली लेके आता है, स्टूडेंट्स टू स्कूल, स्कूल में लाता है, और एंड ड्रॉप देम होम, ड्रॉप देम होम। तो ये काम होता है बस ड्राइवर का। वो बच्चों को सेफली लेके आता है और सेफ ही छोड़ के आता है उनके घर पर। अब स्टूडेंट का क्या काम होता है स्कूल में? स्टूडेंट भी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे क्या करते हैं? स्टडी एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। बच्चे जो हैं पढ़ते हैं और नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, और इसके अलावा क्या करते हैं? और प्ले करते हैं, प्ले रोल्स, रोल इन डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज। बच्चे जो हैं सीखते हैं, पढ़ते हैं और ढेर सारी एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं। अब बात करें यहाँ पर और कौन आना चाहिए स्कूल में, जैसे बात की जाए तो हम लिखते हैं गार्ड। स्कूल गार्ड जो होता है वो क्या करता है? कीप द स्कूल सेफ। वो जो है सेफ्टी का ध्यान रखता है स्कूल में। इसके अलावा यदि और कोई लिखना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं गार्डनर। गार्डनर, गार्डनर भी बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों स्कूल में। वो क्या करता है? टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ स्कूल गार्डन, स्कूल गार्डन। जो गार्डन में पेड़ पौधे लगे होते हैं उनकी देखभाल करने का जो काम होता है वो गार्डनर का होता है। अब आगे क्वेश्चन क्या है बच्चों? Why is it important for everyone to work as a team in school? कि जो स्कूल में सब लोग होते हैं, प्रिंसिपल, टीचर, बच्चे, तो इनका एक टीम के रूप में काम करना क्यों जरूरी है? तो ये इसलिए जरूरी है बच्चों, बिकॉज इससे क्या होता है? इट मेक बिकॉज इट मेक्स लर्निंग बेटर। इससे क्या होता है? लर्निंग बेटर, ठीक है, सीखना बहुत अच्छा होता है। और क्या होता है? सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, सेफ एनवायरनमेंट भी बनता है। यदि टीचर और प्रिंसिपल, माली, गार्ड है, तो यदि इनमें से कोई भी ठीक काम नहीं करेगा तो जो लर्निंग है स्कूल में वो अच्छी नहीं रहेगी। अब क्या है? व्हाट इज योर रोल एज अ मेंबर ऑफ योर स्कूल कम्युनिटी? बच्चों का क्या रोल है? बच्चों का क्या रोल है स्कूल में एक कम्युनिटी के तौर पर? तो वो बताना है। क्या काम है बच्चों का? टू लर्न, टू लर्न न्यू थिंग्स, टू लर्न न्यू थिंग्स एंड फॉलो रूल्स। बच्चों को नई नई चीजें सीखनी है और रूल भी फॉलो करने हैं स्कूल में रहते हुए, जो भी स्कूल के रूल्स होते हैं। और जो है एक्सप्लोर भी करना है बच्चों को न्यू थिंग्स, एक्सप्लोर द एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। बच्चे पढ़ेंगे भी और चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ लिखा है बच्चों, आपने एक कंडक्ट करनी है एक्टिविटी, 4 to 5 स्टूडेंट मिलकर चूज वन फन एक्टिविटी टू परफॉर्म। यहाँ नीचे दी गई कुछ एक्टिविटी है, इनमें से आपने क्या करना है? 4-5 बच्चे मिलकर कोई एक फन एक्टिविटी करेंगे। जैसे यहाँ दिया गया ट्री प्लांटेशन, आप जो है पौधारोपण, ट्री प्लांटेशन किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? पौधारोपण को। आप कोई पौधारोपण की जो है कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। क्लीननेस ड्राइव, क्लीननेस ड्राइव का मतलब होता है स्वच्छता, स्वच्छता भी आप कर सकते हैं। स्वच्छता अभियान, क्लीननेस का मतलब होता है स्वच्छता अभियान, साफ सफाई कर सकते हैं स्कूल में। मेकिंग आर्टिफैक्ट विद मटेरियल फ्रॉम नेचर,
आप जो है कोई आर्ट से संबंधित कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। नेचर से ही मटेरियल लेना है, जैसे फ्लावर्स हो गए, फूल हो गए, सूखे फूल, पत्तियां हो गई, तो इन्हीं से ही आप सुंदर सुंदर आर्ट बनाएंगे और जो है मिलकर काम करेंगे। लीफ पैलेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स लाइक गार्लैंड, माला बनानी, तो ये सारे काम आप करेंगे अपने दोस्तों के साथ मिलकर। जैसे हम यहाँ लिखे एक एक्टिविटी के बारे में, सपोज दैट हम काम कर रहे हैं, काम किया हमने ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन हमने किया स्कूल में 5 to 6 बच्चों ने मिलके, ठीक है। तो एक्टिविटी जो चूज की गई उसमें मेंबर बताने कितने हो गए, तो लिख से देंगे हम 10 to 15 मेंबर्स, 10 to 15 मेंबर्स। मटेरियल क्या यूज हुआ, तो हम इसमें लिखेंगे जो है ट्री यूज हुए, वाटर यूज हुए, ठीक है, और थोड़ी बहुत सोयल, अच्छी क्वालिटी की सोयल भी यूज की, और जो है गड्ढे खोदने के लिए हमने पिट बनाने के लिए, है ना, गड्ढे खोदने के लिए हमने कुदाल यूज किया, ठीक है, या फिर फावड़ा का यूज किया हमने। व्हाट डिड यू लर्न, अब आपने बताना है कि आपने उससे क्या सीखा, ठीक है। हम क्या जो है ये मटेरियल यूज होने के बाद आपने क्या क्या सीखा वहां पर, या फिर आपने क्या किया। मैंने क्या सीखा, आई लर्न, आई लर्न हाउ टू प्लांट अ ट्री, है ना। ट्री प्लांट करने की प्रोसेस सीखी, और उसके बाद में मैंने सीखा दूसरों के साथ कोऑपरेट करना, कोऑपरेशन सीखा, ठीक है। टीम वर्क, टीम कैसे वर्क करती है, ये मैंने अपने ग्रुप में सीखा। ऐसे ही बच्चों आप भी यहाँ लिख सकते हैं। क्लीन जो क्लीनलीनेस का जो ड्राइव है हमारा, क्लीनलीनेस ड्राइव कैंपियन, उसमें आप बताएंगे कि कितने मेंबर्स हुए, जैसे हम लिख लेंगे 15 to 20। आपने क्या क्या किया, हमने ब्रूम्स ली है, ब्रूम्स होता है झाड़ू, इसके बाद हमने लिए हैं डस्टबिन, और क्या लिया हमने, डस्टबिन के बाद बैग लिए हैं, और फिर आपने क्या सीखा वो बताना है। अब नेक्स्ट है मैच द रिडल्स। रिडल्स का मतलब होता है बच्चों पहेली, और मुझे उम्मीद है कि पहेली बुझाना सभी को, पहेली का उत्तर बताना, आंसर बताना सभी को पसंद होता है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया गया है। आई एम ए प्लेस वेयर पीपल वेट टू कैच द राइड एंड नॉट बी लेट, बसेस कम एंड बसेस गो टू प्लेस हाई एंड लो। अब यहाँ पर इसको मैच करना है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर बस स्टैंड। बस स्टैंड पे क्या होता है, बस स्टैंड पे बसेस आती हैं और जाती हैं, और जो अपने लोग जो खड़े होते हैं वहां पर, वो राइड कैच करते हैं और कभी भी लेट नहीं होते हैं। तो हम फर्स्ट को जो है बस स्टैंड के साथ मिला देंगे, और हम यहाँ भी लिख देंगे बस स्टैंड। Now, next, I keep letters far and near with stamps and parcel waiting here। कि मैं जो है लेटर और आई कीप लेटर, लेटर है मेरे पास, और स्टैम्प्स हैं, पार्सल भी वेट करते हैं मेरे पास, राइट नोट एंड ड्रॉप इट इन व्हाट आई एम, कैन यू गेस हु, कैन यू गेस एंड विन। तो हम कहेंगे पोस्ट ऑफिस की बात है ये, क्योंकि लेटर और जो है स्टैम्प्स और पार्सल कहाँ मिलते हैं हमें, पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हो गया। नाउ थर्ड, आई एम फुल ऑफ कलर्स एंड लाइट एंड साउंड ऑफ फीट्स, ठीक है, मैं जो है कलर से फुल हूँ, और लाइट्स भी हैं, और साउंड ऑफ फीट्स, तो मेरे यहाँ पर जो है पैरों के आने जाने की आवाज भी होती है। प्लेस वेयर पीपल शॉप एंड मीट, पीपल जो है खरीदारी करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, क्या खरीदते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड अदर गुड्स आर फाउंड, तो वो हो जाएगी हमारी मार्केट। आई एम बिजी एंड ऑल अराउंड, तो बिजी मार्केट में ही होते हैं हम। आई एम ए प्लेस वेयर यू रन एंड प्ले विद स्विंग्स एंड स्लाइड यू एंजॉय एवरी डे, तो इसको हम बिना देखे ही लिखेंगे, तो ये पार्क की बात की जाएगी। पार्क यहाँ दिया गया है, तो हम इसको मिलाएंगे किसके साथ में, फोर्थ वाले के साथ में। चलिए अब क्या कहा गया है, अब यहाँ है बच्चों, चूज अ पब्लिक प्लेस ऑफ योर इंटरेस्ट एंड क्रिएट अ सिमिलर रिडल्स अबाउट इट फॉर योर फ्रेंड्स टू सॉल्व। ऐसी जैसी जो रिडल्स अभी ऊपर दी गई थी पहेली, अब आपने 4 पहेली मैच की हैं।
अब एक पहेली आप खुद से क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखना चाहूंगा बच्चों, आई हैव लॉट ऑफ आई हैव लॉट ऑफ स्विंग्स स्विंग्स स्लाइड्स एंड ट्रीज। ठीक है। अ प्लेस टू रन एंड प्ले विद फैमिली मेंबर्स। तो ये बताना है व्हाट आई एम, व्हाट एम आई, कैन यू से। सो नाउ आंसर द क्वेश्चन। आप जो है कमेंट सेक्शन में भी लिखकर इसका आंसर भेज सकते हैं कि मैंने यहाँ पर किस चीज की बात की है। तो ये थे, बाकी आप ये एक्टिविटी है, आप जो है क्रिएट करेंगे ग्रुप, और जो है आप अपनी लोकेलिटी में, आप अपने विलेज में, अपने जो भी आपके आसपास रहता है उसको लोकेलिटी में किसी चीज की नीड है इम्प्रूव करने की, तो वो आप बताएंगे और एक एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे आप डिफरेंट सिचुएशन से संबंधित, जिससे कि आप दूसरों की हेल्प ले सके, क्लीनिंग कर सके। ठीक है। एक और इवेंट ऑर्गेनाइज कर सके, तो आप उसको यहाँ लिखेंगे ग्रुप 1 2 3 में। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे मान के चलो ग्रुप एक है, सिचुएशन है लिटरिंग इन द पार्क। दूसरा ग्रुप कर सकता है हमारा लैक ऑफ स्पेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। आजकल शहरों में भी और गांव में भी बच्चों के खेलने की जगह कम हो गई है, तो उसके बारे में आप एक्टिविटी कर सकते हैं और अपना रोल लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा लेसन जो कि कंप्लीट हो गया है। एंड आई होप कि आपको ये पूरे क्वेश्चन आंसर जो है आपको समझ आ गए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड एज मच एज पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, और जो है एक क्वेश्चन है, रिडल्स है, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि उसका आंसर क्या होगा। आप हमें व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप जो है चैनल है एजुकेशन फर्स्ट के नाम से, आप जो है उसको भी ज्वाइन करें। और टेलीग्राम पर आपको वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जो है ज्वाइन कीजिए। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नाउ वी विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो विद सेकंड चैप्टर, उसमें हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।